हेलो, माय नेम इज़ बरखा कुमारी। मैं बिहार से हूँ और मेरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 2 सालों में मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा और देखा। यहाँ आने से पहले मेरे पेरेंट्स का मेन कंसर्न था कि एक अलग कंट्री है और उज़्बेकिस्तान, तो ये कैसा होगा, मेरे लिए सेफ़ होगा या नहीं, यहाँ पे गर्ल्स के लिए कैसी सेफ्टी है, क्राइम रेट कैसा है, ये सारा कंसर्न था उनका। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने भी कुछ रिसर्च किए थे, उसके हिसाब से यहाँ पे क्राइम रेट 0 था, तो मैंने इस कंट्री को चूज़ किया। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे जब मैं अपने हॉस्टल्स, अपने यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सेफ्टी है लड़कियों के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं होता। यहाँ पे रात को भी 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है किसी बच्चों को बाहर घूमना, तो उस हिसाब से भी आप सेफ़ रहते हो। और अगर इन केस कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डीन ऑफिस भी चेकिंग वगैरह के लिए आती है आपके फ्लैट्स पे या हॉस्टल में, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी आपके कंसल्टेंट भी आपका ध्यान रखते ही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये सब तो सब बता देते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, वो वेरीफाइड है या नहीं, उसका क्लिनिकल एक्सपोज़र कैसा है, बट ये जो सेफ्टी है वो हमें खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ता है यहाँ पर रह के कि कैसी सेफ्टी है कैसी नहीं। तो मैं फ़र्स्ट ईयर में हॉस्टल में रही थी, तो हॉस्टल की फैसिलिटी देखे तो वहाँ पे मतलब वॉशरूम्स वगैरह सब ओके है, रूम्स भी ठीक है। वहाँ पे मैं 2 शेयरिंग रूम में थी, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। ऐसे 4 शेयरिंग रूम भी है अगर किसी को चाहिए तो। और सारी अवेलेबिलिटी वहाँ पे थी, जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, गीज़र वगैरह, जिससे आपको गर्म पानी में भी दिक्कत ना हो। और पानी का फ़िल्टर भी था, तो आप वहाँ से पानी भर सकते हो। और खाने की बात करें तो बाकी हॉस्टल्स की तरह बहुत अच्छा खाना तो नहीं, बट हाँ खाना ठीक है। इंडियन फूड मिल जा रहा है यहाँ पर तीनों टाइम का, तो बेस्ट है ये। सेकेंड ईयर से मैंने फ़्लैट में शिफ्ट कर लिया था। वैसे हमारे पास हॉस्टल में रहने का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग आप कर सकते हो, बट मैंने फ़्लैट में शिफ्ट किया था। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने फ़्लैट में शिफ्ट कर लिया तो यहाँ यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। वहाँ भी समय समय पे डीन ऑफिस के अलग अलग ट्यूटर, हर ग्रुप को अलग ट्यूटर असाइंड है, तो वो चेकिंग के लिए आते रहते हैं। और पुलिस के पास भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो भी वेरिफिकेशन के लिए आते रहते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनसे भी बोल सकते हो। या यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स आते हैं, वो आपका हाइजीन वगैरह देखते हैं, आपको सब कुछ साफ़ रखना पड़ता है, सारा आपका हेल्थ कंडीशन भी वो देख के जाते हैं कि वो सही से रह पा रहे हैं वहाँ या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे सेफ्टी के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम यहाँ हॉस्टल से शिफ्ट कर भी लेते फ्लैट में तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सारा डाटा हमारा पुलिस के पास और हमारी यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, तो वो हमें चेक करते हैं और फिर उसके बाद हमारा सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। तो अगर यहाँ हम लोकल पीपल की बात करें तो वो अच्छे हैं, जैसे कि बाकी सारी कंट्रीज़ में होते हैं, कुछ अच्छे लोग कुछ ख़राब लोग भी। तो यहाँ पे अच्छे लोग हैं क्योंकि वो इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बॉलीवुड के बहुत फ़ैन हैं, तो उस हिसाब से ये लोग इंडियन लोगों को देख के खुश भी होते हैं बहुत लोग। तो उस हिसाब से भी हम सेफ्टी रखते हैं हमारी सेफ्टी यहाँ पर। तो अब हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो MBBS जैसे सब जानते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का 30+ हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो यहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर हमें मिल जाता है अच्छा खासा। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही सर्जरी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमें लेके जाते हैं OT वगैरह, कुछ स्टिचेस वगैरह लगाना भी सिखाते हैं सिलिकॉन पे, तो उस हिसाब से हमें क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में हॉस्टल में थी तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ पेड था, हॉस्टल का रेंट और मेस का। तो मैं घर से 5000 ही मंगाती थी। 5000 मेरे लग जाते थे जैसे बस के फेयर्स में, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह में। और बस की फेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे एक पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे बस का कार्ड बनता है, आप बनवा सकते हो, और उससे एक दिन का 20 रुपये लगते हैं INR, जिसमें आप कहीं भी घूम सकते हो। जैसे कि सेकेंड ईयर में मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ, तो यहाँ अपार्टमेंट का जो रेंट होता है वो $80 to $100 होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आप साथ रह रहे हो। तो इस हिसाब से कुछ बच्चे 15,000 भी मंगाते हैं, कुछ 35,000 भी मंगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस रखते हो। वैसे यहाँ पर रेंट लेके 15,000 में काम चल जाता है, जो कि मैं मंगाती हूँ। 15,000 में मेरा एक्सपेंस चल जाता है। बट अगर आप अपना एक्सपेंस, आप घूमना चाहते हो, आप ज़्यादा बाहर खाते हो, तो बच्चे उस हिसाब से 35,000 तक भी मंगाते हैं।
तो मुझे किसी को अगर MBBS अब्रॉड सजेस्ट करना हो तो मैं उज़्बेकिस्तान सजेस्ट करूँगी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी भी अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा है। बट ये भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत हाई फाई कंट्री है। तो आप अगर सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से आने वाले हो यहाँ पर और आपको क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। और अभी देखें तो FMG में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो उस पर्पज़ से भी आप इस कंट्री को चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ मेटा मेडिकोस के थ्रू आई थी। यहाँ आने से पहले इंडिया में भी उन लोगों ने मुझे सारा कुछ बताया, सारा डिटेल दिया। यहाँ आने के बाद भी ऑन कैंपस भी कुछ भी चीज़ मुझे दिक्कत होती है तो वो लोग हेल्प करते हैं और स्टडी पर्सपेक्टिव से सारी कुछ बताते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है प्लेन्ड वे में। तो अगर आप चाहो तो आप मेटा मेडिकोस को चूज़ कर सकते हो और आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो DM कर सकते हो। थैंक यू।